हाय एवरीवन। आज हम निफ्टी बैंक का चार्ट एनालिसिस करेंगे और ओपन इंटरेस्ट डाटा के थ्रू फर्दर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले एक हम इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो कि सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा फुल डे के लिए 9 AM टू 3:30 PM, जो कि नॉर्मल मार्केट सेशन रहता है ट्रेडिंग का। उसी तरह नॉर्मल मार्केट सेशन ओपन रहेगा ट्रेडिंग के लिए सैटरडे को, और मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा। एमसीएक्स मार्केट जिसमें गोल्ड सिल्वर ट्रेड होता है, वो इवनिंग सेशन ओपन रहेगा 5 बजे। एनसीडीएक्स जो एग्री कमोडिटी मार्केट है, वो मंडे को क्लोज रहेगा। पहले जो डिसाइड हुआ था 2 घंटे के लिए सैटरडे को मार्केट ओपन रहना था, बट जस्ट अभी प्रेस रिलीज हुआ, एनएससी की तरफ से सर्कुलर आया, और जिस वजह से मार्केट फुल डे ओपन रहेगा सैटरडे को। तो कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है और फर्दर 25 जनवरी एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक का मोमेंटम कैसा रह सकता है, उसको हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सर्कुलर देख सकते हैं, ट्रेडिंग हॉलिडे ऑन जनवरी 22, यानी कि मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा। सैटरडे को कल मार्केट ओपन है, बट मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं, निफ्टी बैंक को लेटेस्ट जो डाटा अवेलेबल है वो चेक करेंगे। तो निफ्टी बैंक 45,700 पर क्लोज हुआ आज की डेट में, फ्राइडे सेशन में। ओपनिंग जो रहा बैंक निफ्टी का 46,103 पर ओपनिंग रहा, हाईएस्ट रहा 46,249 पर हाईएस्ट गया, और जो लोवेस्ट गया 45,558 पर लोवेस्ट लेवल रहा। एडवांस डेक्लाइन रेशियो की अगर बात की जाए, टोटल 5 स्टॉक्स एडवांस में रहे और 7 स्टॉक्स डेक्लाइन में रहे। तो अगर टॉप गेनर्स लूजर्स की बात की जाए, तो जिसमें पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसमें टॉप गेनर रहा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में 3.71% का चेंज रहा, 102 पर 102 पर क्लोज हुआ। एक्सिस बैंक में 1.69% का हाई चेंज हुआ, 1116 पर क्लोज हुआ लास्ट डेट प्राइस। आईसीआईसी बैंक की अगर बात करें 1000 पर क्लोज हुआ, 1.38% का गेन रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 230 पर क्लोज हुआ, 1.3% का गेन हुआ। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 628 पर क्लोज हुआ, अराउंड 0.06%, नो चेंज के बराबर रहा। टॉप लूजर्स की बात की जाए अगर बैंक निफ्टी में, इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स के बाद डाउनफॉल रहा, 1560 पर क्लोज हुआ 3.25% के चेंज पर। कोटक बैंक में भी नेगेटिव रहा 0.92%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डाउन रहा, एचडीएफसी बैंक 0.76% डाउन रहा, अराउंड 1474। बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक का काफी अच्छा वेटेज है। और इसके अलावा अगर बंधन बैंक देखे 226 रुपए 20 पैसे पर क्लोज हुआ, 0.62% पर। तो फर्दर हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का डाटा। बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर ओपन किया है। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो मंथली चार्ट पर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो अगर आप बिगिनर है या एक इंटरमीडिएट है या एक एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, तो चार्ट एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्दर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मंथली चार्ट को एनालिसिस करें, तो यहां से हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है मंथली चार्ट पर। तो यहां से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। यहां से ये देखिए, निफ्टी बैंक हायर हाई हायर लो में ट्रेड कर रहा है, जिसे हम राइजिंग चैनल ट्रेंड लाइन में बनाते हैं। यहां से देखिए, एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में यहां पे हमें एक रिजेक्शन भी मिला ट्रेंड लाइन में, यहां से करेक्शन आया, और मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके मंथली चार्ट पर रिवर्स कर गया। तो मल्टीपल ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पर। यहां से इनिशियली एक हम ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, जो इसका जो इनिशियल सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी का, यहां अगर आप हाई देखो मंथली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर काफी बड़ा हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, अराउंड 48,400 के करीब बैंक निफ्टी ने हाई लगाया। और जो मंथली लो था दैट इज प्लेस्ड अराउंड प्रीवियस मंथ में, जो ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ऊपर आई। बैंक निफ्टी का जो स्विंग हाई लगा 48,400, और जो स्विंग लो था प्रीवियस मंथ का दैट इज 44,270।
तो अभी इस मंथ में 19 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो इस मंथ में हमें रिजेक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी में ड्यू टू एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद भी हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 2 से 2,500 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिला है। सिंगल डे के अंदर एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स आने के बाद 10% के करीब डाउनफॉल देखने को मिला, जिस वजह से बैंक निफ्टी में हमें 2000 पॉइंट की सिंगल डे के अंदर गिरावट देखने को मिली और निफ्टी के अंदर हमें 500 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली। तो अगर क्लोजिंग की बात करें आज फ्राइडे की, तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी क्लोज हुआ अराउंड 45,700 पर क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। तो अगर वीकली चार्ट की बात की जाए, वीकली चार्ट पर क्या फॉर्मेशन बन रही है, तो वीकली चार्ट पर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग्स डिलीट कर देते हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें, यहाँ पे टॉप बना यहाँ पे बैंक निफ्टी में 48,400 48,600 के आसपास एक नया टॉप बना बैंक निफ्टी के अंदर। और उसके बाद आप देखो वीकली चार्ट्स पर हमें एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे आप देखो एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिले सिंगल डे में, जो गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर आई है। वीकली चार्ट्स पर आप देखो सिंगल डे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई बैंक निफ्टी में। तो इमीडिएट जो सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल कर आ रहा है, डेट इज ये गैप। अगर आप देखो गैप फिल होने से पहले का जो सपोर्ट है अराउंड 45,500 का एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हमें 44,500 जो कि गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद 44,700 44,600 एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वीकली चार्ट्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट आ सकता है। इट मींस वीकली कैंडल में यहां से अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज प्लेस्ड अराउंड 44,800। सो वीकली चार्ट पे हम एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म करके देखते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट आ रहा है डेट इज प्लेस्ड अराउंड यहाँ पर अराउंड 43,850। अगर बैंक निफ्टी आने वाले कुछ समय में करेक्शन देता है तो फर्दर जो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है डेट इज प्लेस्ड अराउंड दिस लेवल। यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 43,700 43,800 नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये जो हम लेवल्स इन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर आप कुछ भी ट्रेड लेते हो तो आप अपने रिस्क पर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ले सकते हो। तो 43,900 43,800 नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वीकली चार्ट्स पर। अपर ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करें तो यहां से आप देख सकते हो एक राइजिंग चैनल में वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो इट मींस अगर यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिलता है तो यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है 43,800 के आसपास। तो बीच बीच में शॉर्ट रिवर्सल आते रहेंगे, निफ्टी बैंक के अंदर बाउंस आते रहेंगे। तो इसके बाद हम डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो डेली चार्ट पे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो डेली चार्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ एक मल्टीपल टॉप बना। ये डेली चार्ट पर इस चैनल को जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आया जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दिस वन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। यहीं से हमें एक बड़ा गैप अप मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा गैप अप है। तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि ब्रेक करके बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था। ये देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है जो ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर गया। तो इट मींस जो पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पर था अब सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो इट मींस यहाँ पर 44,600 44,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा डेली चार्ट पर। तो फर्दर हम अपने लेवल्स को एक्यूरेट करने के लिए कुछ मूविंग एवरेजेस और कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेंगे। तो इसमें हम ईएमए लगाते हैं। मूविंग एवरेज इसमें हम 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे। इसको हम फर्दर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे मूविंग एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को। ये लाइंस आप देख रहे हो ये डार्क कर देते हैं यहाँ से। ये हमने डार्क कर लिया 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। इन सभी को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देते हैं यहाँ से, तो ये डार्क हो जाएंगे। फर्दर
यहां से हम हर एक लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हमने सभी लेवल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, सभी लेवल्स हमने प्लॉट कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली मूविंग एवरेजेस देखेंगे। तो मंथली मूविंग एवरेज अगर 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो उसका सपोर्ट प्लेस है 42,400 पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मंथली चार्ट पर। तो वीकली मूविंग एवरेज देखते हैं, वीकली 20 डे मूविंग एवरेज क्या सजेस्ट कर रहा है। तो जस्ट नियर बाय सपोर्ट पर है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है बैंक निफ्टी, दैट इज प्लेस्ड अराउंड 45,700। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल 20 डे वीकली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। अगर यहां से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर हमें डाउनफॉल टुवर्ड्स 43,800 से 44,000 के लेवल हमें देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। इसके अलावा हम डेली चार्ट पर देखते हैं, डेली चार्ट पर क्या मूविंग एवरेज है। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखो, बैंक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है, और अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है। और इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया है ये लेवल्स, तो इट मींस 44,700 नेक्स्ट अपकमिंग सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर है 25 जनवरी की जो एक्सपायरी आ रही है उसके लिए। और इस वीक में संडे मंडे के बाद एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्दर हम इसमें कुछ और एडिशन करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स को। उसके लिए हम इसमें प्लेस करेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हम देखेंगे कि क्या हमें लेवल्स, क्या मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो इसकी सेटिंग्स भी हम चेंज करेंगे, यहाँ से आरएसआई को थोड़ा डार्क करेंगे और आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज को भी हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। और इसकी सेटिंग्स जो है वो हम चेंज कर लेंगे। आरएसआई का अपर बैंड जो हम करेंगे 60 करेंगे, और आरएसआई का लोअर बैंड जो करेंगे हम दैट इज 40। सो हमने आरएसआई को प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो मोमेंटम इंडिकेटर हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर में हमें शो कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में देखिए मोमेंटम डाउन हमें शो कर रहा है। और आरएसआई करंट लेवल्स की बात करें तो 35 पर, इट मींस बियरिश सेंटिमेंट्स हमें मोमेंटम इंडिकेटर शो कर रहा है डेली चार्ट पर। वीकली चार्ट की अगर बात करें, वीकली चार्ट पर आरएसआई अभी 51 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर मंथली चार्ट पर देखें, मंथली चार्ट पर आरएसआई अभी भी बुलिश है, 60 पर सपोर्ट ले रहा है मंथली चार्ट पर आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर मंथली चार्ट पर हमें आरएसआई 60 से बिलो देखने को मिलता है तो इट मींस बाजार में हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। और वीकली चार्ट पर आरएसआई जो है अभी 51 पर ट्रेड कर रहा है, और डेली चार्ट पर 35, इट मींस 40 से नीचे कंप्लीटली बियरिश सेंटीमेंट्स बैंक निफ्टी में हमें शो कर रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आने के बाद बैंक निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। और अगर डेली चार्ट पर हम 200 डे ईएमए का सपोर्ट देखें तो दैट इज प्लेस्ड अराउंड 44,500। तो कमिंग वीक में 25 जनवरी एक्सपायरी के दिन या उससे 2-3 दिन पहले जो ट्रेडिंग सेशन अवेलेबल है, जैसे सैटरडे का भी ट्रेडिंग सेशन अवेलेबल है, तो ये लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट माइंड में रखने पड़ेंगे। अपर एंड पर देखें तो 48,300 48,500 बड़े रेजिस्टेंस जोन है। तो फर्दर हम अपने लेवल्स को एक्यूरेट करने के लिए ऑप्शन डाटा का एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सेंसिबल की वेबसाइट पर। तो सेंसिबल की वेबसाइट पर हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए बैंक निफ्टी की हम वीकली एक्सपायरी देखेंगे जो 25 ऑफ जनवरी की है। तो ओआई चेंज काफी मैटर करता है कि करंट आउटस्टैंडिंग ओआई कितना है और उसमें चेंजेस कितने आए। वो हमें डिपेंड करता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट किस तरफ पोजीशंस अपनी क्रिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ पर वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी, इसमें हम ऑलमोस्ट 10 स्ट्राइक्स लेंगे नियर बाय, क्योंकि ज्यादा दूर की स्ट्राइक्स इन द मनी या ज्यादा दूर की स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी इतना रेलिवेंट नहीं होता। नियर बाय 10 स्ट्राइक्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस के हम लेंगे। तो उसमें हम देखते हैं 10 स्ट्राइक्स में बिटवीन 44,700 और 46,700 की रेंज में क्या
कॉल एडिशन हुआ है, क्या पुट एडिशन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंडिया विक्स जो ट्रेड कर रहा है 13.90 पर। पुट कॉल रेशियो अगर बैंक निफ्टी का देखें तो 0.58 पर ट्रेड कर रहा है। इट मींस कंप्लीटली बियरिश सेंटिमेंट्स इंडिकेशन कर रहा है हमें बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि 1 से नीचे जो पुट कॉल रेशियो होता है इट मींस डाउन साइड का हमें प्रेडिक्शन शो कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे 46,100 की स्ट्राइक पर सबसे हाईएस्ट ओआई चेंज हमें बैंक निफ्टी की कॉल में देखने को मिला। इट मींस 8.24 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुए 46,100 की स्ट्राइक पर, और पुट वाई एडिशन हुआ 5.91 लाख। और इसके अलावा देखिए 46,500 की स्ट्राइक पर 46,500 की स्ट्राइक पर 7.91 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुए, मींस कॉल में राइटिंग हुई, और पुट्स में एडिशन हुआ 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। हाईएस्ट कॉल वाई है, दैट मींस 46,500 कमिंग वीक में बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और उससे पहले 46,100 आज भी अगर देखें बैंक निफ्टी हायर लेवल्स पर 300 से 400 पॉइंट तेज था, लेकिन उसके बाद हमें बड़ी करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। इट मींस हायर स्ट्राइक्स पर कॉल राइटर एक्टिवली कॉल्स को सेल कर रहे हैं। 46,100 की स्ट्राइक पर देखें तो 8.24 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुआ, कॉल में फ्रेश राइटिंग हुई। और यहां पर देखें तो 40,000 की स्ट्राइक पर भी काफी अच्छा कॉल राइटर हमें एडिशन देखने को मिला। 7.19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुए, और पुट वाई चेंज हुआ सिर्फ 57,500। और अगर लोअर एंड पर देखें तो पुट राइटर इतना एग्रेसिवली पुट को राइट नहीं कर रहा, यानी कि कहीं ना कहीं पुट राइटर को डर है कि अगर बाजार गिर गया तो उन्हें काफी नुकसान भी हो सकता है। तो कॉल राइटिंग में हमें एडिशन देखने को मिल रहा है, बट कंपेयर टू पुट राइटिंग हमें काफी कम देखने को मिल रहा है पुट्स में राइटिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल कॉल ओआई चेंज दैट इज 56.43 लाख। अगर फुल डे का ओआई चेंज अगर देखें तो 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए कॉल साइड में, और पुट साइड में सिर्फ 19.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ। इट मींस कॉल साइड में राइटिंग ज्यादा हो रही है कंपेयर टू पुट साइड। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ 45,700 पे क्लोज हुआ। अगर ओवरऑल ओआई की बात की जाए करंट एक्सपायरी के लिए 25 जनवरी एक्सपायरी के लिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ ओवरऑल कितना खड़ा है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो 46,000 पर ओवरऑल 24,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और पुट साइड में अगर देखें 17.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है। इट मींस यहाँ पर अगर देखें 46,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा बैंक निफ्टी में। और इसके बाद अगर देखें जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 46,500 की स्ट्राइक पर 23,39,000 23.39 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है 46,500 की स्ट्राइक पर। इट मींस 46,500 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा कमिंग वीक एक्सपायरी में। और पुट वाई चेंज हुआ सिर्फ 6.92 लाख ओनली। नीचे साइड की बात करें अगर पुट राइटर में कहां कन्विक्शन है 46,000 पे सिर्फ 17.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ, सॉरी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जितना है। और 45,500 की स्ट्राइक पर अगर आप देखें 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए कॉल साइड में, और पुट साइड में 12.28 लाख, यानी 45,500 लोअर एंड पर एक छोटा सपोर्ट है। और उसके बाद अगर बात करें मेजर सपोर्ट की 45,000 पर 14.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए, पुट्स राइटर राइट कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पर उन्हें एक सपोर्ट जोन दिख रहा है जहां पर उन्हें पुट राइटिंग की है। और नीचे देखिए अगर टोटल कॉल्स और टोटल पुट का रेशियो अगर देखें तो 1.52 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में आउटस्टैंडिंग है, और टोटल पुट्स में अगर देखें 1.26 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है 10 स्ट्राइक्स के अंदर। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें 0.80 अभी सजेस्ट करता है कि मार्केट यहां से डाउन साइड ही जा सकता है बैंक निफ्टी में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फर्दर हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रिपेयर रहना, कल सैटरडे मार्केट फुल डे ओपन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।